हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत अच्छा सा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम आपको ऐसे ट्रिक सिखाएंगे, सब पूरा ट्रिक्स पर आधारित है कि दो अगर डिजिट है, दो डिजिट मल्टीपल दो डिजिट, तो उनको आप ट्रिक से कैसे करोगे। बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो, आपको बहुत आसान ट्रिक हम पहले बताएंगे। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करना है। कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपको प्रैक्टिस में लेना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके लिए आसान होगा। देखो, कहीं पर अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं, मान लीजिए कहीं पर संख्या हमारी है तो 24 हुआ और 23 हुआ, मान लो इनको हमें गुणा करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें गुणा करते हैं, फिर इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं। जैसे 3 चौका 12 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यहाँ पर 4 दूना 8 और 4 2 दूना 4, 8 7 15 और ये 5 समान ऐसा करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हम बहुत अच्छे से ट्रिक बताएंगे, आप उस पर करिए। देखो, आपके लिए जैसे मान लीजिए छोटे छोटे पहले क्वेश्चन बना रहे हैं आपको, 12 और 24, हमें इनको गुणा करना है। तो 3 स्टेप आपको याद रखना है। फर्स्ट स्टेप 12 और 24 लीजिए। सेकंड स्टेप 12 और 24 लीजिए, ऐसे लिखिए। अभी हम यहीं पर ऐसे मल्टीपल कर देंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं। नंबर 3 स्टेप 12 और 24 ऐसे लीजिए। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमें इनको गुणा करना है। क्या करना है, इनको गुणा, 4 दूना 8। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, इनको और इनको गुणा करना है। 4 1 4 प्लस 4 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तो ये 8 यहाँ रखो, ये इसमें इसका गुणा और ये पूरे का गुणा यहाँ 8 रखो। अब इसमें करना क्या है, इसमें इसका गुणा करो। थर्ड स्टेप में 2 1 के 2, फाइनली उत्तर हमारा 288 आ गया। ये हो गया। और भी आगे देखो, मान लीजिए हमारा 15 और 25 का गुणा करना है। कैसे करोगे, फर्स्ट स्टेप 15 ले लिए और 25 ले लिए। 15 और 25 3 स्टेप है। दूसरा 15 और 25 ऐसे लेंगे। फिर इसके बाद तीसरा हमारा क्या होगा, 15 और 25। देखो, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम इसको गुणा करते हैं, सेकंड में इसको गुणा करते हैं और थर्ड में इन दोनों को गुणा करते हैं। हाँ, एक ही 15 25 15 25। अब पहले में कितना है, 25, ये हो गया, तो 5 यहां रखो, हासिल हमारी 2। अभी देखना, 5 1 5 5 दूना 10 और प्लस हासिल 2, इसको जोड़ दो इसमें, तो कितना, 15 और 2 17 आ गया। तो 7 यहाँ रखो, हासिल 1 बची है। अब इसको 2 1 के 2 और 1 हासिल 3, यहाँ 3 रखो, हमारा फाइनली उत्तर हो गया। अभी 2 डिजिट की सिर्फ बता रहे हैं, 2 डिजिट की। इसको आप लोग नोट करते रहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर आ जाइए। मान लीजिए हमको 27 और 26 का गुणा करना है। अब इसमें कैरी भी आएगा, इसी वजह से बता रहे हैं, पहले छोटा छोटा लो। 27 और 26, इसको ले लो।
सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, 27 और 26। थर्ड स्टेप में क्या होगा, 27 और 26। पहले इन दोनों गुणा करो, फिर यहाँ पर यहाँ इसे करो, फिर इनको ऐसे गुणा करो। 3 स्टेप करना है। 7 छंग 42, तो यहाँ 2 रखो, हाँ यहाँ पूरा पूरा 42 रख रहे हैं। अभी यहाँ से कैरी 4 लेना है। फिर 6 दुनिया 12 प्लस और 7 दुना 14 और प्लस हमारी 2 कैरी, इसी में जोड़ दो। 14 और 12, 12 और 14 कितना होता है, 26। 26 और 4 30, 14 और 12, 26 और 4 30। तो यहाँ पर रखेंगे 0, हासिल हमारी 3, 2 दूना 4 और प्लस 3 हासिल 7। फाइनली उत्तर। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। हर एक कंपटीशन के लिए, हर एक बच्चा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अच्छा लॉजिक है कि ये समझ लीजिए कि आपको ऊपर और नीचे रख करके मल्टीपल की ज़रूरत नहीं है करने की। आपको सिर्फ यही पहले यहाँ का स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फिर क्रॉस, फिर फ्रंट वाले अंक। और भी देखो, बत्तीस और 35 गुणा करना है इनको हमें। किस पर करोगे, फर्स्ट स्टेप उठाओ, 32 और 35 फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकंड हो जाएगा 32 और 35, 32 और 35। अब देखो इसमें करना क्या है, हमको पहले सबसे पहले किसको लेना है, इनको, फिर क्रॉस मल्टीपल, फिर इसको। 5 दूना 10, यहाँ पूरा पूरा 10, यहाँ 0 रखोगे, एक कैरी यहाँ लोगे। 5 3 15, 3 दूना 6 और प्लस एक कैरी, कितना हो जाएगा 21 और 22। यहाँ 2 रखोगे, हासिल हमारी 2 बची है। 3 त्रिका 9, 9 और प्लस 2 11, पूरा पूरा 11 यहाँ रखो। यही हमारा फाइनली उत्तर है। समझ में आ रहा होगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और भी देखिए, और भी हमारे पास बहुत प्रैक्टिस करने के लिए बहुत, आपको पहले हम शुरू से एकदम बेसिक से ले जा रहे हैं कि आपको समझ में आए अच्छे से, कोई दिक्कत कहीं पर ना हो। और भी ले लीजिए, मान लीजिए 42 और 37 हमें गुणा करना है। तो देखो फर्स्ट स्टेप करेंगे क्या, 42 और 37 फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है, 42 और 37। थर्ड स्टेप 42 और 37। 3 स्टेप को आपको देखना है। आप लोग भी खुद दिमाग लगाइए इसमें। अब यहाँ करना क्या है हमको, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, फिर इसके बाद हम ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे। 7 दूना 14 हो गया, हम 14 कर देंगे इसको। फिर इसके बाद यहाँ पर रखेंगे 4, यहाँ पर 7 चौक 28,
प्लस 7 2 तिहाई 6 प्लस 1 हासिल 28 6 34 और 1 35। 35 के यहाँ हम 5 लिखेंगे, हासिल हमारा 3 बचा, 4 3 12 और प्लस 3 15। हमारा पूरा पूरा कितना हो गया? 15 हो गया। ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद हम चलते हैं, और भी टॉपिक है। ये 2 अंकों का हो गया। अभी प्रैक्टिस करवा देते हैं। अभी आपको आज 2 ही अंकों का प्रैक्टिस करवा दें कि आपको पता हो जाए अच्छे से। मान लीजिए 47 और 52, इनको गुणा करना है आपको। अब देखो स्टेप हम खोज रहे थे, 3 स्टेप करते थे, लेकिन आपको अब स्टेप नहीं, अब सीधा सीधा करना है। देखो सबसे पहले यहीं पर कर लो, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1। अब यहीं पर तिरछा गुणा करो, कितना हो जाता था? 1 हासिल हमारी है, 1 हासिल हमारी बची है, 2 चौक 8 और 7 बचे 35। 35 और 8 कितना हो गया? 8 5 13 और 1 हासिल 4 और पहले के 1 हासिल, तो हो जाएगी हमारी 44। तो 44 के 4 हमारा हासिल 4 बचा है, 4 पंचे 20 और 4 24। अब ऐसे करना है आपको, डायरेक्ट करिए। देखो पहले जैसे मान लो 26 और 29 दिया है, 29 नहीं थोड़ा और छोटा ले रहे हैं, 5 दिया है। इनको हमको गुणा करना है। इनको गुणा करते थे हम, 3 स्टेप बनाते थे, पहले स्टेप में फिर क्रॉस फिर आगे वाली संख्या। लेकिन अब आपको इतना लंबा नहीं जाना है। जब अगर आप इतना लंबा जाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा स्टेप बनाने में। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको हम सिर्फ बताने के लिए उसको हम स्टेप बनाए थे। अब इसके बाद आपको करना क्या है? 6 पंचे 30, हासिल हमारी 3 है, और फिर तिरछा गुणा करो, 5 दूना 10 और 6 दूना 12। 12 अब इसको जोड़ दो, 2 और हासिल हमारा 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 25। तो यहाँ लिखो 5, हासिल हमारा बचा 2 दूना 4 और 2 6। हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ये सबसे अच्छी ट्रिक है। सिर्फ आपको करना क्या है? आपको सिर्फ प्रैक्टिस में लेना है। अगर आप प्रैक्टिस में लोगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं लोगे तो आपको दिक्कत होगा। ये ध्यान देना है आपको। मेन बात है कि सब कुछ है प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तभी आएगा, देखने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए 48 और 37, इनको गुणा करना है। इन दोनों गुणा करो, 7 8 56 की 6 हासिल 5। तिरछा गुणा करो, 7 चौक 28, 3 छक 18, 8 8 16, 1 हासिल पूरा 4 और 5 51। तो कितना हो जाएगा? 51 हो गया, 1 हो गया। ये तो तिरछा के लिए गुणा के लिए है। अब 5 हासिल है, 3 चौक 12, 12 5 17। हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ऐसे करना है आपको जल्दी जल्दी करना है। अगर कहीं पर 2 डिजिट का मल्टीपल आ जाए तो आपको कैसे करना है? ऐसे करना है। आपको प्रैक्टिस भी करना है। हम थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं कि आपको दिखे अच्छे से। 4 चौक 16, 1 फिर 1 हासिल हमारी बची है, 1 हासिल बची है। 4 चौक 16, 16 और 4 पंचे 20, 36 हो गया। 36 और 1 37, हासिल 3, 4 पंचे 20 3 23। ऐसे करना है सेकंडों में। स्पीड अब तेज कर देंगे। आपको कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में कैलकुलेशन करना है या आपको मल्टीपल करना है तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है 54 और 56। इनको गुणा करना है आपको। सीधा 4 छक 24 के 4 हासिल 2 और उसके बाद 6 पंचे 30, 5 20, तिरछा गुणा किए 50 हो गया। और ये 2
52 हो गया, ये 2 रखोगे, हासिल 5, हासिल 5, अच्छा हम 25 5 30 ऐसे करोगे। आपको जल्दी करना है, क्योंकि कैलकुलेशन का मतलब होता है, ट्रिक का मतलब क्या होता है, आपको जितना हो सके उतना जल्दी करिए, सेकंडों में उत्तर लाइए। जैसे मान लीजिए हम 55, 56 और 33 ले रहे हैं, हमको गुणा करना है, तो हम कैसे करेंगे, 6 त्रिका 18 हासिल 1, और फिर इसके बाद 3 5 15 और 6 त्रिका 18 ऐसे करोगे, 8 5 13, 1 हासिल 3 और एक हासिल हमारी और थी, तो हो जाएगा 34। 34 के 4 लिखोगे, हासिल हमारी 3 बची, फिर इसके बाद 3 5 15 और 3 18 ऐसे करना है आपको। स्पीड हाई करना है, तभी आपका काम होगा, ठीक है। जब आप हाई स्पीड में रहेंगे तभी आपका अच्छे से काम होगा, चाहे, और आपको प्रैक्टिस करना है तेज। ये नहीं है कि हम स्टेप बता दिए तो आपको स्टेप बनाना है, स्टेप नहीं बनाना है, हम बस कहीं आपको समझाने के लिए बनाए थे स्टेप 2 4, और इसके बाद आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। कैसे करना है देखो, 62 मल्टीपल 54, अगर हमें गुणा करना है क्या करना है, सीधा 2 चौक 8, 4 छक 24, 5 दूना 10 34 ऐसे करना है। यहाँ 4 लिखोगे, बचा 3 और 6 पंचे 3 3 33, 5 सेकंड के अंदर अंदर उत्तर आ जाए, ऐसे करना है आपको। कहीं पर भी पेपर में जाना है तो आपको सीधा करना क्या है, आपको सीधा मान लीजिए 66 और 65, अब करना है 6 पंचे 30, तो 0 हासिल 3, अब इसके बाद 5 छक 30, 6 छक 36, 66 और 3 69 के 9 हासिल 6 और 6 छक 36, 3 39 ऐसे करना है आपको, दिमाग तगड़ा चलना चाहिए। इसको कहते हैं कैलकुलेशन मल्टीपल। ऐसे इतना तेज करना है आपका कि आप ये समझ लीजिए फ्री में हर चीज फ्री में पा रहे हैं, तब भी इसको आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये समझ लीजिए आपके लिए कितना सोचने वाली बात है। मान लीजिए हम कहीं पर, देखो हम छोटा बड़ा सब क्वेश्चन करेंगे, आपको एकदम पूरा रटा देंगे, 49 और 39, आपको गुणा करना है, 9 9 81 होता है, तो 1 रखेंगे, हमारा हासिल 8 बचा, फिर इसके बाद 9 चौक 36, फिर 9 त्रिका 27, 9 चौक 36, 9 त्रिका 27 और 7 13, 1 हासिल, ये हो जाएगा हमारा 6 और 8 इसमें जोड़ दो, 8 3 11 और यहाँ पर 1 71, तो 71 के 1 हासिल 7 और 3 चौक 12, 12 और 7 19। इतना तेज आपको करना है, पहले इन दोनों को, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, ठीक है, ऐसे करना है। फिर से देखो 49 39, हमें सेकंडों में उत्तर लाना है, 9 9 81 के 1 हासिल 8, फिर 9 इन दोनों की, फिर तिरछा गुणा करेंगे जिसको कहते हैं वज्र गुणा, 9 चौक 36, 9 त्रिका 27, फिर इसके बाद 7 6 13, 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, फिर 8 जोड़ो, 8 3 11 71, यहाँ पर 1 रखो, हासिल 7, फिर इसके बाद 12 और 7 19, ये लो इसको गुणा करते हैं, फिर 12 हो गया और 7 19, ठीक है। पहले इन दोनों को, फिर तिरछा, फिर पूरा रखने के बाद कई बचाए रहेंगे, फिर इसको गुणा करने को उत्तर। इतना स्पीड में करोगे तभी एग्जाम में आपको फायदा होगा, इसका मतलब फायदा इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करती है। मेन सब कुछ है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, क्लास देखने से थोड़ा ना कुछ होगा, क्लास आप देखिए, क्लास देखते रहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप कर ले जाओगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये दिक्कत है। इसके बाद मान लीजिए हम कोई भी संख्या लेते हैं, $68 58, ठीक है। अब क्या करते हैं,
8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, फिर 8 छक 48, 8 पंचे 40, 8 8 8 जोड़ो 96, यहाँ पर रखेंगे 6 हासिल 9 बची, फिर इसके बाद 6 पंचे 30, 30 और 9 39। ऐसे करना है। देखो सेकंडों में उत्तर आ रहा है। इसके बाद मान लीजिए हम ले रहे हैं 57। देखो दोहरा जाएगा, कोई बात नहीं, आपको सीखने मिल जाएगा। क्या करना है? 6 सते 42 हासिल 4, 6 पंचे 30 और 7 त्रिका 21, 51 और 4 जोड़ दो 55 हो गया। 55 55 के 5 हासिल 5, 5 × 15, 15 15 और 5 20। इतना तेज करना है। ऐसे करना है आपको। नोट भी करते रहो और करते भी रहो। जब आप प्रैक्टिस में लोगे, अच्छे से खूब प्रैक्टिस कर लोगी, तभी आपको अच्छे से आएगा। नहीं प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी पक्का। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते रहिए और दबा के एकदम पढ़ते रहिए। कहीं पर कैलकुलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। बस खाली यह बात है कि आपको प्रैक्टिस में लेना है हर एक चीज। ये तो हमारा मेन है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन। आपको हर एक पॉइंट में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी आपके लिए सही रहेगा। अब मान लीजिए हम लेते हैं 72 और 75। हमको इनको गुणा करना है, तो इन दोनों गुणा करो। 5 दूना 10 हासिल 1, फिर 5 सते 35, 5 सते 35 और 7 दूना 14, 49 और 1 50। सीधा सीधा रखो 50, 0 यहाँ बढ़ाओ, 5 अभी रहने दो। फिर इसके बाद 7 सता 49, 5 54, 49 5 54। ठीक है, ऐसे करना है आपको। आप लोग एकदम स्पीड में देखते रहो। इसको करना है 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 छक 7 छक 42 और 7 9 63। थोड़ा सा स्पीड बहुत तेज बता रहे हैं ना। देखो पहले स्लो से देखो, हम स्पीड में बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्पीड में नहीं बता रहे, ध्यान स्लो पढ़ा रहे हैं। नहीं समझ में नहीं आएगा तो आपको मतलब क्या है। देखो 7 9 63 के 3 हासिल 6, फिर 7 छक 42 2, 7 9 63, यहाँ पर 63 हमारा आ गया 5, ये हो गया 6 4 10, 10 और 6 ये हो गया 6, इसमें जोड़ दो 11। तो यहाँ पर रखोगे 1 हासिल हमारी 11 आ गई, और 7 छक 42, 42 और 11 जोड़ दो 3 और 5 53। फाइनली उत्तर हो गया। ऐसे आपको करना है। थोड़ा हम स्लो चलने लगे, बहुत तेज पढ़ा रहे थे। ये हो गया। मान लीजिए हमें और क्वेश्चन आपको देते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 70 76 और 48 का, हमें गुणा करना है, तो हम कैसे करेंगे? आप लोग निकालिए, टाइम देते हैं। अब देखो इसको हमें करना क्या है। इसको एक बात ध्यान में आ गई कि एक बार पेपर था, एक लोग हमारे साथ में थे, तो पता है आप लोग को आज के समय में डिजिटल क्लास चलती है, तो
पेपर था, लेकिन उनको होता क्या था, 2022 की बात है, शायद वही कोई पेपर था। तो मैं उनके साथ में रहता था, तो वो करते क्या थे, जैसे ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम है तो लगा ले ईयरफोन। ईयरफोन लगाने के बाद फिर क्या करता था बंदा, वो क्लास देखता था, क्लास देखता था और प्रैक्टिस नहीं करता था। तो मैं पूछता था आ रहा पूरा सब कुछ, बोलता था सब कुछ कहो तो करके दिखा दे, जो सवाल कहो। तो हमने बोला कि यहाँ पर डिजिटल की जगह यहाँ मोबाइल देखने से अपने कॉपी में एक बार प्रैक्टिस करके दिखाओ। तो वो क्या हुआ, हमने बोला कि जितने भी क्वेश्चन लगाते हो सबका प्रैक्टिस तो करना होगा, कि एक ही टाइप की आप प्रैक्टिस करोगे। तो बोला कि अभी हम एक टाइप की पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, देखते रहेंगे, याद हो जाएगा। हमने कहा याद थोड़ा ना करना है, आपको कॉन्सेप्ट याद पता होना चाहिए। मैथ का मतलब क्या होता है कि अगर हम आपको मल्टीपल सिखा रहे हैं तो मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ट्रिक पता होना चाहिए। अगर हम 3 डिजिट का मल्टीपल सिखाएंगे तो वो अलग चीज़ है और ये अलग है। तो उसमें पता है आप लोग को कि मैथ में एक ही टाइप तो होता नहीं है, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो हमने बोला कि इसमें एक ही नियम थोड़ा ना है, इसमें ऑड इवन दोनों होता है, हर एक का योग होता है, हर एक का वर्गों का योग होता है। तो बोला ठीक, अभी तो बस खाली देख रहे हैं। ऐसे देखता रहा और पेपर जब नज़दीक में आया तो कर क्या रहे हैं, जब कल पेपर हमको मतलब कल या परसों जाना है देने, तो क्या कर रहे हैं, कापी और कलम उठा रहे हैं कि अब हमें लिखना है। तो हमने बोला कि 2 महीना पहले 3 महीना पहले हमने आपको एक बार एडवाइस दिया था और एडवाइस आपको समझ में नहीं आया और गया पेपर में, फिर वही बात है कि पेपर में नंबर नहीं आया। तो ये ध्यान जरूर देना है आपको, पेन और कलम जरूर चलाना है, सॉरी पेपर पर कॉपी पर आपको पेन जरूर चलाना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लोग जो है ऐसे देखते हैं, देखने से कोई भी चीज़ आपके माइंड में कभी नहीं आ सकती, ये ध्यान देना आपको। अगर आप लिख लेते हो 1 बार 2 बार, आप अगर कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हो, हमें लिखना है श्याम, हमने श्याम लिख दिया ना, मेरे दिमाग में छप गया, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं कि श्याम हमने लिख लिया, हो गया। अगर आप कहीं पर ये लिख के रखते हो तो कभी भी आपकी कॉपी अगर खुली तो याद हो जाएगा हमने श्याम लिखा था। तो इस चीज़ को आप ध्यान जरूर देना। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस है अच्छी तभी आपके लिए फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। कभी भी आप एग्ज़ाम देने से पहले रिवाइज कर सकते हो और देख सकते हो, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम 2 मिनट 4 मिनट हर क्लास में, पूरी क्लास में समझाते रहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के ऊपर हर एक चीज़ होता है, ये ध्यान देना है आपको। अगर आप कहीं दौड़ रहे हैं तो आपको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके दौड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपको ट्रिक पता हो जाएगा दौड़ने का। अगर आप कोई भी चीज़ डेली लिख रहे हो तो डेली लिखते लिखते आपको वो आसान लगने लगेगा, ये फायदा हुआ। नंबर 3, आप अगर लिखे हो तो आपका नोट्स कहीं जाएगा नहीं, आपके पास रहेगा, कभी भी खोल करके देख सकते हो। तो ये चीज़ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं है कि बस खाली हमने देख लिया कि हाँ यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है, यहाँ बीच से मल्टीपल हो जा रहा है, क्रॉस गुणा हो जा रहा है, फिर आगे से हो जा रहा है, तो ये गलती आप दोहराइएगा नहीं। दोहराएंगे अगर आप गलती तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छा नहीं है। लोग ये इसीलिए बोलते हैं कि यार सही से पढ़े नहीं थे हम। सही पढ़ने का मतलब है कि तुम सही से लिखे नहीं थे, देखे तो थे लेकिन आपने लिखा नहीं उसको, तो उसको बोलते हैं सही से पढ़ना। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि ये समझाना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं हर एक क्लास में इतना समझाते हैं,
कहीं कि एक भी क्वेश्चन आपको लगाना है तो आपको लिख के लगाइए, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप लिखो, उसको लिखोगे तो आपको आसान हो जाएगा। 1 मिनट में, 5 सेकंड में करने लगोगे। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको लिखना है, ठीक है। मेरा काम है समझाना, क्योंकि इसी में फायदा है। और है बात सिर्फ आपके ऊपर कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है कि नहीं लिखना है। नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आइए इस पर 76 और 48, ठीक है। 76 और 48 को गुणा करते हैं। देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ हमने पहले फर्स्ट स्टेप पर गया, पहले आसान किया, फिर इसके बाद हम इस पर सीधा सीधा आ गए। तो क्यों आगे? क्योंकि धीरे धीरे आपको बताएंगे, तभी आप समझोगे ना। पहले आप समझ गए कि इधर से मल्टीपल करना है, फिर क्रॉस करना है, फिर आगे से करना है। क्यों? क्योंकि आपको धीरे धीरे समझाना है हमको। तो इसी वजह से समझा रहे हैं कि प्रैक्टिस जरूर करो, कॉपी पर जरूर लिखो, तभी आएगा, ठीक है। देखो, 8 6 48 के 8 होगा, और हमारा 4 होगा, 4 होगा कैरी, हासिल हो गया 4। फिर इसके बाद तिरछा गुणा करो, ये यहाँ ये यहाँ, तो 8 7 56, यहाँ 56 लिखो। फिर इसके बाद इसको गुणा करो, 4 6 24, ये 0 7 और एक हासिल 8, और ये 4 आके इसमें जुड़ गया। देखो हम आराम से कर रहे हैं, 4 और 8, तो क्या कितना लिखोगे? 4 लिखोगे। फिर इसको गुणा करो, 4 7 28 और 8 36, ऐसे आपको करना है, ठीक है। देखो, अब एक बार हम आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। आप समझ जाओगे। एक हम डायग्राम बनाते हैं, डी 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 डी, ठीक है। देखो, हम बना रहे हैं डायग्राम, आपको बस खाली ये समझना है। डी मतलब डिजिट, ऐसे इसको गुणा करोगे, ये बना लेना। इसके बाद इसको और इसको गुणा करोगे, इसके बाद क्या करोगे? इसको गुणा करोगे। 2 डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट, ऐसे आपको करना है, ठीक है। ये से डायग्राम है, गोला गुणा किए, क्रॉस गुणा किए, फिर इसके बाद इस दोनों को गुणा किए। हासिल को आपको ले जाना है सब में, कहीं पर अगर हासिल आता है तो आपको हासिल जरूर ले जाना है, ठीक है। मान लीजिए 77 मल्टीपल 67। देखो, इसको पहले गुणा करो, 7 7 49 के 9 हासिल 4। अब तिरछा गुणा करो, क्रॉस जिसको कहते हैं, 7 7 49 और 6 7 42, दोनों जोड़ो, 11 8 और 1 9 हासिल, और ये 4 इसमें जोड़ दो, 95। 95 के 5 लिखोगे, हासिल 9। अब इन दोनों को गुणा करो, 7 6 42, 42 और 9, 42 और 9 कितना हो जाएगा? 11 51, यहाँ लिखोगे 51। ऐसे आपको करना है, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर बताइए। हमारा ये हो गया। समझने में कोई दिक्कत हो तभी बताओ। ये हो गया। अब आगे और भी चलते हैं, और भी देख लो। आज पूरा आपको हम पूरा 100 तक पूरा सिखा देते हैं, ठीक है। 100 नहीं, 99 तक, सॉरी, 100 तक 3 डिजिट हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 84 ले लो, 74 ले लो, इनको गुणा करना है। सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, इनको, ठीक है। 4 4 16, तो एक कैरी है, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, यहीं पर रखेंगे, कैरी यहाँ रखेंगे। तिरछा गुणा करो, 4 8 32 और 7 चौक 28, 0
60 और एक हासिल 61, तो एक यहाँ आ जाएगा, 6 कैरी है। फिर इसके बाद इन दोनों को 8 सत्ते 56, 56 और 6 62, 62 हमारा ये आंसर, 62 और 16 ऐसे करना है आपको। अभी तो हम सोलो चल रहे थे, आराम से चल रहे हैं, आपको समझ में आए। इसके बाद मान लीजिए 89 छोटा ले लो, 18 28, इन दोनों को गुणा करो, 8 9 72 के 2 हासिल 7, इन दोनों को गुणा करो, 8 8 8 64, 9 2 18, 8 4 12, यहाँ पर हो गया 8 हासिल को लेके, 8 4 12, एक हासिल गया, 7 1 8, ठीक है, 7 जोड़ दो, 89 आ गया। तो यहाँ 9, यहाँ 1, तो यहाँ रखोगे 9 हासिल हमारा 8, 8 दूना 16, 16 8 कितना होगा 24, ये हमारा फाइनली उत्तर हो गया, 16 और 8 24। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, और भी बड़ा लो, 94 86, इसको आपको करना है। सबसे पहले इन दोनों को गुणा करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, तिरछा गुणा करो, 9 छक 54 के 4, सॉरी 54 पूरा, 8 चौक 32, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 जोड़ दो, 88 के 8 हासिल 8 बचा, 8 9 72 और 8 80, ऐसे। इतना तो जगह आपको मिल ही जाएगा किसी भी एग्जाम में प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये ऐसे आपको करना है। इसके बाद हम चलते हैं, आपको देखना है इसको करना है। आप इसको भी प्रैक्टिस करिए, निकालिए उत्तर। 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 9 7 63, 8 छंग 48, 8 3 11, 10 व 6 4 10, 8 3 11, 6 4 10, 1 11 और हासिल ये 4, जोड़ दो, 5 1 1, 5 यहाँ रखो, हासिल हमारी 11 बची, 9 8 72, अब इसमें जोड़ दो 11 में, तो हो जाएगा 3 और हो जाएगा 8, 83, ऐसे। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको करो ये वाला हम क्वेश्चन करवाते हैं। ये लास्ट है, ये लास्ट वाला आपको करना है। नहीं, पॉइंट न रखो, पॉइंट से दिक्कत होता है। ऐसे 5 9 45 के 5 हासिल 4, 9 बचे 45, 9 9 81, 6 हुआ, 8 4 12, 126 और 4 इसे जोड़ दो, 130,
क्या रखोगे 0 हासिल 13, 9 9 81, 13 में जोड़ दो, 4 और 9 हो गया 94। यही हमारा फाइनली हो गया 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। आपको इसको प्रैक्टिस में जरूर लेना है, क्योंकि हमने 3 का भी शुरू कर देते, लेकिन अभी 3 का नहीं करेंगे क्योंकि लंबी क्लास बहुत हो जाएगी। आपको समझाने के लिए इतना लंबी हो गई कि अगर आप इसको देखिए तो आपको पूरा अच्छे से 2 डिजिट आपको पूरा फाइनली कभी भूले ना। तो इसी वजह से हमने 2 डिजिट आपके लिए थोड़ा सा पहले ट्रिक दिया, 2 डिजिट का फिर 3 डिजिट का। तो आपके लिए बस 3-4 डिजिट बहुत है मल्टीपल के लिए। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अपने मित्रों को, अपने घर में सबको जरूर, अपने छोटे बच्चे जो पढ़ते हों उनको भी दिखाइए, और उनके लिए तो और ज़्यादा रामबाण है, क्योंकि कैलकुलेशन उनका अगर मजबूत रहेगा अभी से देख के तो उनके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है मित्रों, अगर क्लास अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिए आप लोग, आपको कहीं दिक्कत होती है तो। फिर हम नेक्स्ट क्लास में 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।